कुछ कहानियां लफ्जों से नहीं, खामोशियों से शुरू होती हैं, जहां एक नजर हजार सवाल छोड़ जाती है और जहां दिल चाहता है बोलना, मगर हालात होंठों पर ताला लगा देते हैं। मोमना और शमीम की कहानी भी ऐसी ही है। न मुकम्मल जदाई, न मुकम्मल वसाल, बस एक अधूरा सा रिश्ता जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है। आज उस खामोश मोहब्बत का इम्तिहान है, क्योंकि कुछ सच अगर जबान पर आ जाएं तो रिश्ते बदल जाते हैं और कुछ खामोशियां जिंदगी भर का दर्द बन जाती हैं। ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपनी ही नजर से आंखें मिलाते हुए मोमना ने एक गहरी सांस ली। दिल की धड़कन मामूल से तेज थी, जैसे आज उसके लफ्ज नहीं बल्कि उसका हौसला आजमाइश पर हो। नील पालिश की आखिरी लकीर लगाते ही उसने हाथ झटक कर खिशक किए और फिर बेअख्तियार दोपटे को दुरुस्त किया। गविया अपने अंदर की लर्जिश को भी संभाल रही हो। कमरे की खामोशी में दीवार घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। हर सेकंड उसे याद दिला रहा था कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। दूसरे कॉलेज की तालबात का ख्याल आते ही उसके जहन 2023 में जमले बिखरने लगे, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को समेटा। ये उसका पहला मुबाहिसा नहीं था, हार मानने की आदत भी नहीं। 3:30 बजे तैयार होकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने छोटे से स्टूल पर बैठी। सफेद रेशमी लिबास के नफीस तराश ने उसके वजूद में सादगी भरा वकार घोल दिया। महीन जाली का दोपटा कुंधों पर नरमी से फैला हुआ था और सियाह बालों को सफेद रबन से बांधा गया था, मगर चंद सरक्श लिट्टें उसकी तमाम मेहनत को चीलिंग करती हुई कानों के पास आकर उसके चेहरे को और ज्यादा मासूम बना रही थी। आईने के सामने बैठी वो पूरे अनहमाक से अपने बाएं हाथ के लंबे नाखनों पर हल्की गुलाबी पॉलिश लगा रही थी, और इस लम्हे उसके हाथों की दिलकशी इस सादा सी आराइश से कई गुना बढ़ चुकी थी। मगर इन सब जाहिरी तैयारियों के पीछे उसका दिल किसी अनदेखे खौफ और एक खामोश उम्मीद के बीच मुअल्लक था, जैसे आज के चंद लम्हे उसकी शख्सियत के किसी नए रख को दुनिया के सामने ले आने वाले हों। बर्श वापस शीशी में रखते हुए अचानक उसकी निगाह मेज के करीब पड़ी, हल्की सी जनबश पर जा ठहरी, और अगले ही लम्हे उसका हाथ बेअख्तियार कांप उठा। चेहरा कानों की लुओं तक सरख हो गया और सांस जैसे सीने में अटक सी गई। पलकें बार बार तेजी से झकने और उठने लगें, जैसे दिल की बेकाबू धड़कन को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हूं, क्योंकि आईने में उसके पीछे शमीम खड़ा था, जो उसे एक वल्हाना, खामोश और बेहद गहरी नजर से देख रहा था। निगाहें मिलते ही कमरे में फैला सकूत जैसे टूटकर बिखर गया और शमीम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चंद कदम आगे बढ़ाया, मगर मोमना की झुकी हुई नजरें एकदम उसका सामना न कर सकें और उसके होंठों 2023 पर बस एक मध्यम सा जमला आया। मुझे तो 4 बजे कॉलेज पहुंचना था। शमीम ने मेज पर पड़ी खुशबू की शीशी उठाते हुए नर्म लहजे में बस इतना कहा, जी। मगर इस एक लफ्ज के पीछे भी वो सब कुछ छुपा था जो कह नहीं पा रहा था। मोमना का दिल अब तक तेजी से धड़क रहा था, जैसे चंद लम्हे उसकी पूरी तैयारी, एतिमाद और खामोशी सब कुछ हिला कर रख गए हों। नजरों के मिलते ही सुकूत का तलसम टूट गया। शमीम हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ, मगर मोमना की झुकी हुई निगाहें एकदम उसका सामना न कर सकें। शमीम ने शीशी वापस रखते हुए नरमी से कहा, अभी तो यहीं बैठी हो, काफी वक्त है। मोमना ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मगर दिल के अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। इसकी निगाह बेअख्तियार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ उठ गई, जहां वक्त 3:40 होने वाला था, और हर गुजरता लम्हा इस खामोशी को और ज्यादा गहरा कर रहा था। कम 10 मिनट तो जाते जाते लग ही जाएंगे, और तुमने तो 4 बजने ही कर दिए हैं, शमीम ने संजीदगी से कहा। मोमना घबरा कर अपनी घड़ी की तरफ देखने लगी और बोली, अभी तो 3:40 ही हुए हैं। शमीम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी कलाई मोमना की आंखों के सामने दिखाई ताकि वो खुद वक्त देख ले। मोमना ने पूरे यकीन से कहा, आपकी घड़ी गलत होगी, मैंने सुबह रेडियो के साथ मिलाई थी, दोपहर के खबरों के वक्त भी चेक किया था, 1 मिनट का फर्क नहीं था। अगले लम्हे उसके मुंह से बेअख्तियार निकला, हाय अल्लाह, और वो कपकपाते हुए जल्दी से उठ बैठी, जैसे वक्त अचानक उसके हाथों से फिसल गया हो। फखरी ने कुछ कारीगरी की होगी घड़ी के साथ, शमीम ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मोमना की नजरें बदस्तूर घड़ी पर जमी रहीं और उसके जहन 30 सेकंड के लिए चली गई।
मैं एक नई घबराहट ने जन्म लिया। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, मेंटल पेस पर रखे सामान के पास पहुंची और बार बार घड़ी की तरफ देखती रही, जैसे अपने शक और यकीन के बीच फैसला ना कर पा रही हूं। मोटर पोर्च में खड़ी मोमना ड्राइवर की गैर मौजूदगी में घबराहट से भर गई, और जब शमीम गाड़ी के करीब आया, उसने उसे मुतमईन करने के लिए कहा, चलो, तुम्हें फक्र की कोई बात नहीं, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। मोमिना ने अभी तक दिल में अत्तराब महसूस किया, मगर शमीम की मुस्कुराहट और एतमाद ने उसे सुकून दिया। वो गाड़ी में बैठ गई और शमीम ने गाड़ी चलाई। सड़क पर धूप की रोशनी में मोमना का चेहरा चमक रहा था। परेशानी और घबराहट के बावजूद वो हुसैन और जज्बाती नजर आ रही थी। मोटर ने रफ्तार पकड़ी और शमीम ने कहा, देखो, तुम्हारी घबराहट खत्म, अब हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। मोमना की आंखें भीगी हुई थीं, मगर दिल में एक हल्की खुशी अभरे रही थी, जैसे खौफ के साथ उम्मीद भी पलकें झपका रही हो। 4:18 हो चुके थे और वो कॉलेज के गेट पर पहुंचने वाले थे। शमीम ने एक नजर मोमना की भीगी आंखों में डाली और कहा, अब तुम मुस्कुरा दो, सब कुछ ठीक है। मोमना ने आहिस्ता से मुस्कुराहट की, दिल में सुकून और खुशी महसूस की और गेट के अंदर दाखिल हुई, हाथ में टोकरी मजबूती से पकड़े हुए। शमीम अभी भी मुस्कुरा रहा था और मोमना के दिल में एक अजीब सा अमन और एतमाद की खुशबू फैल गई, जैसे सब खौफ और इत्तराब धीरे धीरे खत्म हो रहे हों। उसके नन्हे दिल में यह तमन्ना जाग उठी कि हर दिन ऐसा यादगार लम्हा लेकर आए और हर बार शमीम की मौजूदगी में दिल नरम, पुरस्कून और खुशियों से भरा रहे। मोटर कॉलेज की सड़क पर धूप की नरम करने ठंडी हवा के साथ मोमना के चेहरे को छू रही थी। हर सांस के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी और हर लम्हा जैसे वक्त को थमा हुआ महसूस होता था। शमीम गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ रखे खामोश बैठा था, मगर उसकी नजरें मुसलसल मोमना पर मरकूज थीं। वो जानता था कि मोमना के दिल में कितनी बेचैनी, खौफ और उम्मीद का मरकब मौजूद है, और इसी लम्हे की अहमियत को समझ रहा था। मोमना की आंखें बाहर की तरफ झुकी हुई थीं, मगर दिल के अंदर एक शोर मचा हुआ था। कॉलेज पहुंचने का लम्हा करीब था और उसका दिमाग मुसलसल सोच रहा था कि किस तरह अपने अल्फाज को सही तरीके से पेश करे और किस तरह अपनी घबराहट को छुपाकर एतमाद के साथ सामने आए। दिल की धड़कन उसकी हर हरकत में झलक रही थी, हर कदम के साथ जैसे हर जज्बा उसे काबू में रखने की जिद कर रहा हो। शमीम ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, बस अपने दिल की सुनो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मोमना ने सर हिलाया, मगर दिल के अंदर का खौफ और उम्मीद का मिला जला रंग उसे थोड़ा सा हल्का सा बेकरार कर रहा था। उसकी निगाहें सड़क के आखिर में कॉलेज की इमारत पर जाकर रख गई थीं और दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और परेशानी एक साथ मुजज़म थे। मोटर के अंदर खामोशी भी जज्बात से भरी हुई थी। शमीम और मोमना के दरमियान अल्फाज कम थे, मगर नजरें और छोटे छोटे इशारे इतने बोल रहे थे कि जबान भी शर्म से खामोश हो जाए। मोमना ने अपने हाथ में रखी टोकरी थामी और दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश की। हर पल, हर लम्हा वो अपने आप को तैयार कर रही थी कि आज का दिन सिर्फ उसकी मेहनत और एतमाद की पहचान बनेगा। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही मोमना के दिल में खौफ और जोश दोनों मौजूद थे। प्रोफेसर का गुस्सा, दूसरे कॉलेज की तालबात का मुकाबला और अपनी तैयारी का एतमाद, ये सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। शमीम ने उसके कुंधे पर हल्का सा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस अपना एतमाद बरकरार रखो। मोमना ने आहिस्ता मुस्कुराहट की और दिल में महसूस किया कि यह लम्हा शायद जिंदगी का वो हिस्सा है जहां हर खौफ, हर हचकचाहट और हर घबराहट बदलकर एक कामयाबी और सुकून में तब्दील हो जाए। मोमना ने गेट के अंदर कदम रखा और हर तरफ से देखने वाली नजरें उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थीं। वो अपनी टोकरी मजबूती से पकड़े हुई थी और हर कदम के साथ वो अपने अंदर की बेचैनी को काबू में ला रही थी। शमीम ने गाड़ी गेट के बाहर रोकी और उसके करीब आकर कहा, देखा, तुम बेहतरीन हो। मोमना ने दिल की धड़कन के साथ सर हिलाया और अपने अंदर के खौफ को छिपाकर अपने एतमाद को दुनिया के सामने लाया। मुबाहसे के हाल में कदम रखते ही मोमना ने महसूस किया कि हर लफ्ज, हर जमला और हर नजरिया जो उसने अपनी तैयारी में रखा था, अब उसके अंदर हकीकत बनकर जलवागर हो रहा है। उसकी आवाज में न सिर्फ एतमाद बल्कि एक खामोश नरमी भी थी जो सामीन के दिल को छू रही थी।
दूसरे कॉलेज की तालिबात भी उसकी महारत और जज्बे से मुतासिर हो रही थीं, मगर मोमना अपने अंदर की घबराहट को काबू में रख रही थी। शमीम दौर से देख रहा था और दिल में फख्र और मोहब्बत के जज्बात भरे हुए थे। जब भी मोमना नजरें उठाकर उसे देखती, वो महसूस करता कि उसकी मौजूदगी मोमना के लिए सुकून और हौसले की अलामत है। मोमना के चेहरे पर परेशानी के बजाय एतमाद और नरमी की झलक नजर आ रही थी, और ये लम्हा दोनों के दरमियान एक खामोश रोमांस पैदा कर रहा था। मुबाहसा खत्म हुआ और मोमना ने अपने ख्यालात का खलासा पेश किया। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की और दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, मगर खुशी और सुकून के जज्बात ने घबराहट को पीछे धकेल दिया। शमीम ने करीब आकर कहा, देखा, तुम बेहतरीन हो। मोमना ने हल्की मुस्कुराहट की और दिल में सोचा कि ये लम्हा हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के दिन उसने अपने खौफ, घबराहट और अंदरूनी जज्बात को काबू में लाकर एक कामयाबी हासिल की थी। वापसी की मोटर में मोमना और शमीम के दरमियान खामोशी में भी एक अजीब सी हमआहंगी थी। हर लम्हा, हर नजर, हर हल्की सी मुस्कुराहट और हर लफ्ज दिल के जज्बात को बयान कर रहा था। मोमना के चेहरे पर खुशी और सुकून के उसरात थे, और शमीम के दिल में मोहब्बत और फख्र की लहर दौड़ रही थी। कॉलेज की सड़क पर गाड़ी चलती रही और दोनों दिलों में एक नई उम्मीद और खुशी की रोशनी जली थी। मोमना के दिल में एक नर्म खुशी का एहसास था, जैसे किसी ने उसकी हर खौफ, हर परेशानी और हर गैर यकीनी लम्हे को अपने लम्स से सुकून दिया हो। शमीम की मौजूदगी, उसका हल्का सा लम्स और उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ मोमना के दिल में एक नया जज्बा, एक नई रोशनी और एक खामोश रोमांस पैदा कर रहा था, जो अल्फाज के बगैर भी सब कुछ कह रहा था। मोमना और शमीम की मोटर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के गेट से निकलकर खाली सड़क पर जा रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें और नजरें अभी भी एक दूसरे पर मरकूज थीं। मोमना तीन की आंखें अभी तक रोशनी से चमक रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। ये बेचैनी न खौफ की थी, न परेशानी की, बल्कि एक ऐसी जज्बाती कशमकश की थी जो सिर्फ दिल के करीब तरीन रिश्तों में महसूस होती है। शमीम ने खामोशी में अपनी नजरें उस पर रखी और एक लम्हे के लिए बस इसी खामोशी में एक लंबी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, जैसे कि वो सब कुछ कह रहा हो जो जबान नहीं कह सकती।